शायद श्रीलंका ने इस पिच के अगेंस्ट रिपोर्ट भी की है कि ये पिच इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं थी। बाज़ लोगों ने 50-50 लाख के टिकट्स लिए हैं, बाज़ ने 85-85 लाख के टिकट्स लिए हैं। शर्मा जी फॉर्म में हैं, उन्होंने आयरलैंड की बड़ी टुकाई भी की है। ओपन उनके साथ कोहली कर रहे हैं। आई थिंक इस पूरे स्क्वाड में जो कुछ आपको मस्बत और पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देती हैं उनमें से एक नसीम शाह है। और कप्तान साहब आप भी थोड़ी फील्डिंग अग्रेसिव रखिएगा। एक शॉट पढ़ने पर यह ना हो कि स्लिप निकाल के उधर कर ली और उधर से निकाल के उधर कर ली। एक दोस्त हैं, उन्होंने ये भी प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान अमेरिका से हारेगा और इंडिया से जीत जाएगा। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। सुलझाएं बेदिली से ये उलझे हुए सवाल, वहाँ जाएं या ना जाएं, न जाएं कि जाएं हम। फिर दिल को पासे ज़ब्त की तलकीन कर चुके हैं और इम्तिहान ज़ब्त से फिर जी चुराए हम। तो कुछ ऐसा ही हाल है कि एक तज़ब्ज़ुब का सा आलम है। जिस तरह पाकिस्तान खेला है 6 तारीख़ को, उसके बाद क्रिकेट देखने को जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला है, वर्ल्ड कप का स्टेज है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, क्रिकेट पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लोगों की मोहब्बत है और बस मज़हब से कुछ थोड़ा सा ही नीचे है और लोग बहुत जज्बाती होते हैं इसके लिए। लेकिन इससे पहले कि मैच शुरू हो, सोचा कि थोड़ा सा एक एनालिसिस सा कर लिया जाए, दोनों टीम्स का एक मवाजना कर लिया जाए। पहले पिच की बात कर लेते हैं। न्यूयॉर्क में जो मैच मैंने देखा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का, उसमें बॉल जिस तरीके से मूव कर रही थी, बॉल सीम भी कर रही थी, बॉल रुक भी रही थी, उसमें 2 पेस नज़र आई मुझे। कोई बॉल रुक के आती थी, कोई बॉल तेज़ आती थी, उसका बाउंस भी मुझे कुछ जगहों पर अनइवन दिखाई दिया और वो एक बहुत ही मुश्किल पिच है, वहाँ पर स्कोर ज़्यादा नहीं होगा। एक तो ये पिचें बहुत कम अरसे में तैयार की गई हैं और मुझे नहीं मालूम कि आईसीसी ने किन स्टैंडर्ड्स के तहत इन पिचेस को अप्रूव किया है। जहाँ तक मेरे इल्म में है, शायद श्रीलंका ने इस पिच के अगेंस्ट रिपोर्ट भी की है कि ये पिच इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं थी। लेकिन बहरहाल न्यूयॉर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, बहुत बड़ा स्टेज है, लोग बहुत एंटिसिपेट कर रहे हैं। बाज़ लोगों ने 50-50 लाख के टिकट्स लिए हैं, बाज़ ने 85-85 लाख के टिकट्स लिए हैं। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट पढ़ रहा था, एक्स जो कि साहब का ट्विटर है, उसमें एक साहब ने लिखा हुआ था कि मुझे $1000 की टिकट मिल रही है तो मुझे लगता है मुझे ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच लाइव देखना चाहता था और ये मेरी बहुत पुरानी हसरत थी। और अगर मैं किसी और मुल्क में जाऊंगा तो मेरा 4-5 हज़ार डॉलर ख़र्च होगा, मैं यहाँ से ट्रैवल करके जाऊंगा, छुट्टियाँ लूँगा और आने जाने का ख़र्चा अलहदा, वहाँ रहने का अलहदा, और फिर मैच का टिकट लूँगा और मैच देखूँगा। तो मुझे ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अमेरिका में हो रहा है और मैं वो देख पाऊँगा। मेरे लिए $1000 तो दूर की बात है, 3-4 हज़ार डॉलर की भी टिकट हुई तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगा। अब आ जाते हैं ज़रा टीम्स के कंपैरिजन पे। तो इंडिया बीइंग लेड बाय नन अदर देन रोहित शर्मा। शर्मा जी फॉर्म में हैं, उन्होंने आयरलैंड की बड़ी टुकाई भी की है। ओपन उनके साथ कोहली कर रहे हैं। दोनों के बारे में कोई बात कही नहीं जा सकती। एक रन्स के हिसाब से T20 इंटरनेशनल्स का सबसे नंबर 1 प्लेयर है, एक नंबर 3 पे है। अभी अभी बाबर आजम ने उसको क्रॉस किया है। अनडाउटेडली दोनों मेरे लिहाज से वर्ल्ड T20 के बेस्ट क्रिकेटर्स हैं, बेस्ट बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके सामने देख लेते हैं कि हमारा ओपनिंग बॉलिंग स्पेल कौन करेगा। शाहीन शाह अफरीदी करेगा, शायद आमिर करे या शायद नसीम शाह करे। शाहीन शाह अफरीदी हैज़ बीन लुकिंग ऑफ कलर। उसकी पेस भी कम हुई है, उसको अपनी लेंथ कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वो जो एक उसकी बॉल पड़ती थी गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे और लेफ़्ट आर्मर की जो ओवर द विकेट इन स्विंगर आती थी, वो अब नहीं आ रही। उसकी पेस थोड़ी गिरी है, 130s में आ गई है
और मुझे लगता है कि वो जो इंजरी उसको हुई थी आज से कुछ साल पहले, वो उससे पूरे तरीके से रिकवर नहीं कर पाया। अब क्योंकि लीग क्रिकेट का और बाकी प्रेशर इतना ज़्यादा है, और वो जो एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो शायद एक प्रेशर इन क्रिकेटर्स पर इतना ज़्यादा है कि अगर हम 6 महीने क्रिकेट नहीं खेलते तो वी आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ कैश, जिसकी वजह से शायद ये अपनी इंजरी पूरी रिकवर होने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ जाते हैं। अगर तो शाहीन ने उसी तरीके से बॉलिंग की जैसी कि वो पिछले कुछ मैचेस से कर रहा है, तो उसको बहुत कुटापा चढ़ेगा, उसकी बहुत फैंटी लगने वाली है, क्योंकि रोहित को थोड़ी सी बॉल पीछे हो या आगे हो वो छोड़ता नहीं है। कोहली बॉल को मैरिट पे खेलता है, लेकिन जिस वक्त कोहली का दिल चाहेगा, जिस तरह की शॉट चाहेगा, वो खेल सकता है। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज किंग कोहली। दूसरी तरफ से देख लेते हैं कि शाहीन अफरीदी के सामने कौन है। शायद आमिर करे। आमिर ने जो सुपर ओवर किया है, दैट वाज पैथेटिक। उसका स्टेमिना नहीं था, इसलिए जब वसीम अकरम रोता है कि लाल बॉल की क्रिकेट खेलो, लाल बॉल की क्रिकेट खेलोगे तो तुम्हारे मसल्स बनेंगे, तुम्हारा स्टेमिना बनेगा, तुम बॉल को कंट्रोल कर सकोगे। लेकिन क्या करें, लाल बॉल की क्रिकेट आमिर साहब को खेलनी नहीं है, लेकिन टीवी चैनल्स पर बैठ के जब तबसरे देने हैं तो बाकी सबकी बेइज्जती करनी है, उनके मजाक उड़ाने हैं, ठट्ठे उड़ाने हैं, और ख़ुद 5वें ओवर की 4 बॉलें नहीं कराई जा रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आता, एक तो आमिर की अपनी वो पेस नहीं रही ना, ये वो आमिर रहा है जो शुरू में आया था। एक तो पहले इसने जो कितनी बड़ी चवल मारी और अपना भी नाम बदनाम किया, मुल्क का नाम बदनाम किया। बच्चा था, ठीक है, वापस आया, लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, नखरा ख़त्म नहीं होता, पता नहीं। बहरहाल इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ कॉल। अगर तो आमिर ने ओपनिंग स्पेल डाला है शाहीन के साथ, अगर तो कोई एक आध बॉल उस तरह की अच्छी ये करानी शुरू कर देते हैं, लाइन लेंथ अच्छी पकड़ लेते हैं, पिच सपोर्टिव होगी बॉलर्स को, तो अगर तो इन्होंने लाइन पकड़ ली सही और लेंथ पकड़ ली सही, और अगर विकेट के पीछे इफ्तिखार साहब कोई गोलियां खा लें जिससे कि उनकी बीनाई बेहतर हो जाए और उनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी स्विफ्ट हो जाए, और रिजी भाई भी थोड़ा सा कोई होश के नाखुन लें, तो मुझे ये लगता है कि एक आध बॉल ऐसा निप करके ज़रूर निकलेगा जो कि कोहली और शर्मा दोनों को मुसीबत में डाल सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर नसीम शाह बॉलिंग करने के लिए आता है, नसीम शाह शायद मोस्ट प्रॉब्ली पहले चेंज पे आए, लेकिन अगर नसीम शाह ओपन भी करता है बॉलिंग तो भी ही इज़ बॉलिंग वेल। उसको थोड़े रन ज़रूर पड़ते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है लड़का, वो इंजरी से वापस आया है, वो मेहनत कर रहा है। आई थिंक इस पूरे स्क्वाड में जो कुछ आपको मस्बत और पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देती हैं, उनमें से एक नसीम शाह है। एक चौथी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि इमाद वसीम से ओपन करवाया जाए स्पेल। इमाद वसीम बड़ा स्टिंजी है, बॉलिंग अच्छी करता है, खींच के रखता है, और जब से वो वापस आया है उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है। पीएसएल में उसने ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है, बॉल बैट दोनों से, खुसूसन बॉल से। तो अगर उससे आप ओपन कराएं तो भी मेरा ख्याल है उसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। लेकिन क्योंकि न्यूयॉर्क की पिच है, पेसर्स को सपोर्ट कर रही थी, शुरू में शायद मॉइस्चर भी होगा, तो मोस्ट लाइकली शायद 2 सीमर्स के साथ ही जाएं, और मुझे ये लगता है कि ओपनिंग स्पेल मोस्ट प्रॉबेबली आमिर और शाहीन अफरीदी ही करेंगे। मैं यहाँ ये भी कहता चलूँ कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में 2 चेंजेस होंगी। जो टीम यूएसए के ख़िलाफ़ खेली है उसमें शादाब की जगह पर इमाद वसीम आएगा, और आज़म खान की जगह पर साइम अयूब खेलेगा। ये 2 चेंजेस मुझे दिखाई देती हैं, और ये भी हो सकता है कि जैसे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से साइम शुरू के एक आध ओवर डालता था और वहाँ पर भी उसका कप्तान बाबर है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि शुरू का एक आध ओवर साइम से निकलवाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा हारिस है। हारिस एक डबल एज सोर्ड है, वो विकेट्स भी लेता है, लेकिन वो जिस जगह पर उसे मार पड़ रही हो वो उसी जगह पर कराता रहता है। वो वेरिएशंस की कोशिश नहीं करता। बहुत कम कोई एक आध स्लोअर डिलीवरी मारता है तो मारता है, लेकिन वो अपनी लेंथ चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से शायद वो कभी कभी प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और इसी वजह से उसको इतनी ज़्यादा मार पड़ती है। और जो लास्ट ओवर उसने यूएसए के ख़िलाफ़ करवाया उसमें इसी वजह से इसने इतनी मार खाई। अगर तो इन्होंने इसे उसी तरह समझा जैसे कि सरकारी पहले
मैच खेला है कि बस गए हैं, अपनी ड्यूटी पूरी की है और वापस आ गए हैं, तो फिर तो ये नहीं जीतने लगे। और जिस जिल्लत का सामना उन लोगों को करना पड़ा है जो कि अमेरिका में रह रहे हैं, लोग कहते हैं यार हम घरों से नहीं निकल सक रहे, जो पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं जो हमारे हिंदुस्तानी हमसाए हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके कलीग्स हैं, कहता है उन्होंने बेइज्जती कर करके वो कहते हैं यार हम अपने घरों से नहीं निकल रहे, इतने हम जलील हुए हैं। किसके हाथों? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाथों। तो कोई गैरत खाएं, कोई शर्म करें, कोई हया करें। बॉलिंग कर रहे हैं तो बेंड योर बैक्स, फील्डिंग कर रहे हैं तो थ्रो योर सेल्फ इन द फील्ड। और कप्तान साहब आप भी थोड़ी फील्डिंग अग्रेसिव रखिएगा। एक शॉट पड़ने पर यह ना हो कि स्लिप निकाल के उधर कर ली और उधर से निकाल के उधर कर ली। दुनिया के बदतरीन कप्तान वो होते हैं जो बॉल को फॉलो करते हैं। जो दुनिया के बेहतरीन कप्तान है ना, उनके फील्डर्स को बॉल फॉलो करती है, ये बात याद रखिएगा। उनके बैट्समैन वो हैं हु लाइक टू गो विद द फ्लो, वो गेम के साथ खेलते हैं। अगर उनको हर ओवर में एक आध चौका एक आध छक्का नहीं मिल रहा तो वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। दे ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। हो सकता है एक आध मार भी लें, लेकिन आपके पास विकेटें लेने का चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए गो इन दिस मैच विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, ट्राई टू बोल वेल, कीप योर लाइन एंड लेंथ वेल, खींच के बॉल करो, दोनों तरफ घुमाने की कोशिश करो, फील्ड अच्छी करो और दिमाग से यूएसए का मैच निकाल दो। अब इनके मुकाबले में इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पे भी एक नजर डाल लेते हैं। अर्शदीप लेफ्ट आर्म बॉलर, यंगस्टर, दोनों तरफ बॉल मूव करता है, अच्छा बॉलर है। मार उसको पड़ती है, वो भी उनका हारिस रऊफ है, मार उसको पड़ती है, वो भी तेज बॉल मारने की कोशिश करता है, आगे गेंद फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो विकेटें लेता है। बॉल उसकी दोनों तरफ घूमती है। इंडिया की फील्डिंग साइड पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, उनका फिटनेस स्टैंडर्ड्स हमसे बहुत बेहतर हैं। बाकियों के बारे में देखा जाए तो बुमराह, मैं क्या बात करूं, बुमराह तो आपसे वैसे नहीं खेला जाता एक अच्छी पिच पे, तो इस पिच पे बुमराह आपका क्या करेगा ये मुझे नहीं पता। रिजवान साहब को भी अगर दो चार शॉटें ना मिलें तो वो घबरा जाते हैं। बाबर साहब ने जिस तरह की बैटिंग की है वो तो बहुत ही शेमफुल थी, लेकिन अगर इन दोनों ने वाकई में वैसी बैटिंग की जैसी कि इन्होंने दुबई में की थी और इंडिया को 10 विकेटों से हराया था, अगर तो वैसी बैटिंग की, बॉग डाउन ना हुए, अगर अच्छी बॉलिंग भी हो रही है तो प्लेस करके स्ट्राइक रोटेट करते रहे, लूज बॉल का वेट किया, उसको मारा, मेरे ख्याल में फिर ज़रा मैच पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत आसान नहीं होगा ये मैच जीतना, ख़ास तौर पर जब एक इतनी डिमोरलाइजिंग डिफीट आप कंधे पर उठा के लेके आ रहे हों, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो क्या है, एक कवाली के दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, बोल कफारा क्या होगा। अमेरिका के हाथों शर्मनाक शिकस्त का एक ही कफारा है कि आप हिंदुस्तान को न्यूयॉर्क में हराएं और अच्छा तकड़ा हराएं, फेंटा भी लगाएं, उनको अच्छा आउट भी करें, बेशक मैच फंसे लेकिन जीतें। एक दोस्त हैं, उन्होंने ये भी प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान अमेरिका से हारेगा और इंडिया से जीत जाएगा। अब पता नहीं, ये वो कहते हैं कि बड़ी रिलायबल सोर्सेज हैं उनकी जो उनको बताती हैं। ये वो लोग हैं जो कंस्पिरेसी थेरीज पे चलते हैं, जो कहते हैं कि बैटिंग होती है और ये सब कुछ होता है और फिक्सिंग होती है। अब अल्लाह जाने कि कहाँ तक ये दुरुस्त है कहाँ तक नहीं है, लेकिन ऑन पेपर अगर मैं मेरिट के ऊपर देखूं, अपने दिमाग से सोच के देखूं, पाकिस्तान की करंट फॉर्म देखूं, पाकिस्तान की टीम देखूं, इंडिया की करंट फॉर्म देखूं, उनकी टीम देखूं, पिच देखूं और रियलिस्टिकली अपने दिमाग से फैसला करूं, तो हिंदुस्तान ये मैच जीतता है। और अगर दिल से सोचूं तो पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है, दिल जीतेगा कि दिमाग? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।